श्री हरिवंश। भगवत मार्ग के उपासक को जो शास्त्र आज्ञा करता है उसके अनुसार ही चलना चाहिए। अगर जरा भी वो शास्त्र विरुद्ध मन की बातें मान लेगा तो उसे बहुत विक्षेप होगा और हो सकता है उसका परमार्थ भी छूट जाए। ये बहुत फिसलन का मार्ग माया है। बहुत आंतरिक चिंतन में देखा कि ये मन ही जाल बुनता है वासनाओं का, मन ही विघ्नों को निमंत्रण देता है, मन ही हमें फंसाता है। और हम मन को इतना प्यार देते हैं, इतना अपना मानते हैं कि हम ये जान नहीं पाते कि ये हमको फंसा रहा है, ये हमको दुख के मार्ग में ले जा रहा है। और जब वो फंसा देता है, ऐसा फंसा देता है कि उसे निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, तो बुद्धि विचलित हो जाती है, कांप जाती है। फिर वो भगवत विमुख आचरण करने में ही सुख समझने लगती है। पूरा का पूरा जन्म क्लेशित, अशांत, नाना प्रकार के दुखों से युक्त हो जाता है। बड़े बड़े पद पर विराजमान जो महापुरुष जन हुए हैं, वो निर्दोष इस माया से इसीलिए निकल गए कि जैसे हमको पता हो कि यहां से लेकर अमुक स्थान तक ये प्रेत बाधा है, तो हम प्रेत भगाने वाला मंत्र या प्रेत भगाने वाला नाम खूब गान करते हुए या जप करते हुए और भागेंगे कि इतनी रास्ता हमें क्रॉस करनी है, कहीं हमें कोई प्रेत न फंसा ले। बस ऐसे ही उपासक को चलना है। ये संपूर्ण माया जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक हमारे मन में बैठी हुई है, कहीं दूर नहीं है, बाहर हमारे मन में बैठी हुई है। ये मन ही प्रपंच में फंसा देता है। अगर हमें बचना है तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। नाम छूटा कि ये प्रेत चढ़ बैठेगा तुम्हारे ऊपर। ये हम सब अपनी छाती की बातें कह रहे हैं। यदि कहीं आप शास्त्र विरुद्ध एक बाल भर भी, पक्का मानो ना, संतों की, उपासकों की जो अनुभूतियां होती हैं, यदि वो जीवन में उतार लिया जाए तो निर्विघ्न उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। ये विज्ञानानंद घन संतों के ही हृदय में प्रकाशित होता है, वही देखते रहते हैं। जहां आपसे जरा सा शास्त्र विरुद्ध आचरण बनेगा, वो आचरण आपको भयभीत कर देगा, वो आचरण आपको भगवत विमुख कर देगा, वो आचरण आपको संकट में फंसा देगा। जो संपूर्ण विघ्नों को नष्ट करके अबाध गति से भगवत मार्ग में चलने वाली बुद्धि थी, वो लड़खड़ा करके उसी प्रपंच में गिर जाती है। बहुत गौर से सुनना इस बात को। यदि आप शास्त्र विरुद्ध, गुरुदेव के विरुद्ध आचरण करेंगे तो एक आचरण आपको परास्त कर सकता है। एक आचरण आपको जीने के लिए महान कष्ट पैदा कर सकता है। आप कष्ट में जीवन व्यतीत करेंगे, आप अंदर से जलते रहेंगे, आप अंदर से इतने परेशान हो जाएंगे कि आपको लगेगा शरीर छोड़ देना उत्तम है, लेकिन अब शरीर में रहना ठीक नहीं। ऐसा मन आपको कर देगा। इसलिए सबसे विनय है, ये अनुभव की बात कह रहा हूं, बड़े बड़े संतों के अनुभव की बात। एक क्षण भी नाम छूटा
तो प्रेत बाधा की तरह कोई न कोई माया की वृत्ति आपको फंसा लेगी और वो आपको नष्ट कर देगी। यद्यपि हरि गुरु का भरोसा है, हरि गुरु बड़े कृपालु हैं, पर वही प्रेरित करके सुनवाते भी हैं। हमको अपने जीवन में अब ये निश्चय कर लेना है, अब लो नशानी अब ना नशे हो। भले हम बैठे रहें पर शास्त्र और गुरुदेव के विपरीत एक भी आचरण नहीं करेंगे तो आप बैठे बैठे मुदित रहोगे, प्रसन्न रहोगे। और प्रसन्न आत्मा भगवत साक्षात्कार कर लेता है या भगवत साक्षात्कार किया हुआ अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है। हमारे आनंद को, हमारे भगवत स्मरण को, हमारी भगवत अनुभूतियों को एक माया की तरफ आकर्षण वृत्ति ढक देगी। इसलिए बड़े बड़े जो महापुरुष जन हुए हैं वो डरते रहे हैं, कहीं नाम न छूट जाए, कहीं भजन न छूट जाए, कहीं और बात न बोल दूं, कहीं और दृश्य न देख लूं, कहीं और बात सुन न लूं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुख दानी। तभी सुख का अनुभव होगा जब हम केवल अपने आराध्य देव के नाम गुण में ही लगे रहेंगे। यदि और बातें बोली, और बातें सुनी, और बातें देखी तो बस फंस गए। यही आप जान नहीं पाएंगे। बहुत सूक्ष्मता से अपने मन को देखा है, बहुत पवित्र जीवन पूर्व में व्यतीत हुआ है और इसकी एक एक चाल को पकड़ा है, इसकी एक एक स्फुरणा को देखा है। जैसे सूरदास जी कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन मुको तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नोन हरामी। क्या इतना बड़ा महापुरुष जो साक्षात सच्चिदानंद प्रभु बाल कृष्ण सामने बैठ करके सुनते हैं और वो उनकी रूप माधुरी गुण माधुरी का गान कर रहे हैं, क्या उनके हृदय में ऐसे विकार होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या ये मजाक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी? नहीं, वो देखते मन की उस सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति को देखते हैं और प्रभु की अपार कृपा को देखते हैं, तब कह बैठते हैं, ओहो कैसा कृपालु मेरा आराध्य देव और कैसी मलिनता मेरे मन की। एकदम जो तन्मय होते हैं वो एक छोटी सी भी स्फुरणा को बहुत पहाड़ जैसा देख करके उसका वर्णन कर देते कि मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत अधम हूं। हाय, मेरे हृदय में ऐसी बात आती है, ऐसे जैसे तुलसीदास जी महाराज कह रहे, जो मैं अपने अवगुण कहाऊं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े मोह समुझे सयाने। जो भगवत मार्ग के चतुर, कैसे माया से बचा जाता है, ऐसे संत जन है वो जानते हैं, समुझे सयाने, जो भगवत मार्ग के हैं। ये वृत्ति कब कहां मलिन होकर हमको कैसे संकट में फंसा दे। मान लेना, बहुत मान करके जब आप इस बात पर विश्वास करके चलोगे तो अप्रहतता, अबाध, कहीं भी कोई तुम्हें परास्त कर दे ऐसी ताकत नहीं है। जो अप्रतिहता वृत्ति प्राप्त होती है, अबाध वृत्ति प्राप्त होती है, अखंड स्मृति प्राप्त होती है, वो गुरु कृपा, आराध्य देव की कृपा से प्राप्त होती। इसलिए यही डर ही डरपि हरिवंशी, डरते रहो। जब हम भगवद आनंद में होते हैं ना, तो हमारे एक मस्ती सवार होती है हमारे कतार पर, हम सब के अंदर, और उसी मस्ती में कहीं चूक होने की गुंजाइश हो जाती है। ध्यान रखना, ये अनुभव की बात कह रहे हैं, छाती की बात कह रहे हैं। जब हम बहुत सावधान होकर भगवदानंद में मस्त होते हैं, उसी मस्ती में कोई न कोई मन जाल बुनने लगता है, माया प्रपंच को बुलाने का, माया प्रपंच को आने का। इसीलिए अंदर से मस्ती रहे, बाहर से उदासीन रहो, उदास रहो।
उदासीनति रही गुसाई। सदैव उदास रहो, बाहर से उदासीन रहो, अंदर से प्रसन्न रहो। यदि बाहर प्रसन्नता फूट पड़ी और आप संभाल नहीं पाए तो कहीं न कहीं ये जाल बुंदेगा, कहीं न कहीं ये मन ऐसी वृत्ति फंसा देगा जो बहुत ही भजन में घातक होती है। जब उपासक के आंतरिक चिंतन में ये मन अपना अधिकार जमाने लगता है तब बाधा खड़ी हो जाती है। सावधान रहे, ये तभी खड़ी होती है जब हम शास्त्र और गुरु के विरुद्ध आचरण करते हैं। यदि शास्त्र और गुरु के अनुकूल हो तो विश्व में बड़े से बड़ा देवता भी सामर्थ्य नहीं रखता कि भगवत शरणागत के मार्ग में कोई दीवार खड़ी कर सके, कोई बाधा खड़ी कर सके। हम स्वयं खड़ी कर लेते हैं, हम स्वयं बाधा को निमंत्रण दे देते हैं, हम स्वयं वो खाली जगह बना देते हैं जहां माया प्रपंच अपना अधिकार कर ले। इसलिए एक क्षण नाम न छूटे और कभी शास्त्र और सदगुरुदेव के विरुद्ध आचरण न हो। इस मन को देखते रहना, ये कहीं कोई ऐसा जाल ना बुन ले जो इसी जाल में फंसकर हमारा जीवन नष्ट हो जाए। बहुत गंभीर बात है, विचारणी बात है। इसे ध्यान पूर्वक सुनना और मनन करना और हर समय सावधान रहना, भगवत चिंतन परायण रहना। ये ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है मन जिसका निराकरण करने का कहीं कोई उपाय नहीं दिखता। इसलिए सावधान रहना, हर समय सावधान रहना। शास्त्र सिद्धांत अमृत है। शास्त्र सिद्धांत से चूके तो विष में गिरोगे, विष में। ये अनुभव की बातें कह रहा हूं। शास्त्र सिद्धांत से थोड़ा भी चूके कि हम कुछ हैं और चूक गए तो वो विष खाने को मिलेगा, विष। और शास्त्र सिद्धांत यद्यपि विष जैसा कड़वा लगता है पर वो अमृत है, अमृत। ये जितने भी बड़े बड़े संत महात्माजन, भगवत तत्व के ज्ञाताजन, बड़े बड़े परमार्थ पथिक, ये सब अपने अनुभव वर्णन किए हैं। जहां शास्त्र विरुद्धाचरण हुआ, बस भले आपको लगे कि बहुत समय हो गया, कोई बाधा नहीं है, लेकिन आप बाधा में ही जी रहे हो। झांक कर देख लीजिए, अबाध प्रसन्न आत्मा आप नहीं बन सकते। जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण करता है न उसे कभी सिद्धि मिलती है, न शांति मिलती है, न वो कभी निर्भय होता है, न वो कभी निश्शोक होता है। ये बात समझ लेना, बहुत सावधान रहना। बहुत प्रलोभन आते हैं माया के इस मार्ग में, बहुत छुप के आते हैं, बहुत सरलता से दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है ये माया हो ही नहीं सकती। लेकिन प्यारे, प्रभु का स्मरण जो छुड़ा दे वो माया ही है, वो कोई भी हो। पहचान है इस बात की। जो प्रभु का स्मरण करा दे, जो प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ा दे, वो हमारा परम हितैषी है। जो हमारे प्रीतम का विस्मरण करा दे, वो कोई भी हो, वो माया ही है। बस इतनी ही माया की पहचान, और नहीं पहचाना जा सकता। जैसे भगवान की महिमा निर्वचनी, ऐसे माया की महिमा निर्वचनी नहीं। बड़े बड़े जो ब्रह्मादि शिवादि हैं, शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जानि भजिय मायापति भगवान। सर्व समर्थ नाम निरंतर अपनी रक्षा में रखो। अगर नाम रूपी रक्षक भूल गए, आप आश्रय छोड़ दिया, तो बहुत बड़ा ये भयावह संसार है, बहुत बड़ा भयावह संसार है, बहुत बड़ा। ये बहुत विचार पूर्वक बोल रहे हैं। जितने उपासक हैं, जीवन में नियम ले लो, कभी शास्त्र विरुद्ध आचरण मत करना, कभी गुरुजनों के विमुख कभी आचरण मत करना, नहीं तो जीवन भर अशांत रहोगे, जीवन भर परेशान रहोगे, और ये मन ही तुम्हें दुर्गति में पहुंचा देगा। जीते जी दुर्गति भोगते रहोगे। शरीर छूटने के बाद सदगति का जो प्रभु विधान करेंगे करेंगे, पर शास्त्र विरुद्ध आचरण, गुरु विमुख आचरण, ये जीते जी भयानक दुर्गति है। इसलिए सावधान रहना, कभी मत चूकना। जहां तुम्हारा मन चूक करा रहा हो, वहां प्रिया प्रीतम से पुकार कर अंदर से बल की याचना करना। मेरे परम बल, मुझे वो सामर्थ्य प्रदान करो कि मैं अक्षरशः अपने गुरुदेव और अपने शास्त्रों के अनुकूल चल सकूं।
हे प्रभु, ये जीवन आपको समर्पित है। हे मेरे प्राण प्यारे, मेरे से कोई चूक न हो जाए, मेरे से कोई ऐसी भूल न हो जाए जिससे मैं आपसे विमुख हो जाऊं, आपका सुमिरन छोड़ दूं, आपकी सेवा से हट जाऊं। हे नाथ, ये जन्म आपके हवाले है। आप सदैव हमारी स्मृति को बढ़ाइए, हमारी स्मृति में बसिए। हे नाथ, हमारी कभी स्मृति बाधित न हो, इसका मनन करना और जीवन में आचरण में उतारना। श्री राधा वल्लभ लाल की।